उस मोमेंट पे हम लोगों को शट ऑफ कर देते हैं, हम लोगों से दूर हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं और अंदर ही अंदर अपने क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि नो वन लाइक्स मी, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मुझसे सब झूठ बोलते हैं, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। नमस्कार, वेलकम टू प्रोग्रेस विद प्रगति। मैं हूं आपकी होस्ट प्रगति रस्तोगी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ रिश्तों की रेसिपी एपिसोड नंबर 4 में। और आज की हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड ओपननेस इन योर रिलेशनशिप। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशंस आर लाइक, जैसे एक रेसिपी में बिना नमक के स्वाद नहीं आता। आप कितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए, कितने भी स्पाइसेस डाल लीजिए, कितने भी दिल से उस रेसिपी को आप बना लीजिए, वो डिश में वो स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें नमक नहीं होगा। इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप में कितना भी एफर्ट डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिश्तों में स्वाद नहीं आता है। बट हाँ, खास ध्यान रखिएगा कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नमक से आपकी डिश और आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और इस एपिसोड में भी मैं आपके साथ 3 स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगी जिससे आप अपने रिश्तों को हर दिन बेहतर बना सकते हैं एंड टू हैव अ सोलफुल रिलेशनशिप इन योर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम बात कर रहे हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी की, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी है क्या? ये होती है हमारी असंवेदनशीलता। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारी क्षमता कितनी है उस सिचुएशन को झेलने की, हम कितना प्रतिशत चांसेस रखते हैं उस चैलेंजिंग सिचुएशन में हर्ट होने की, और ये हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी की, कि हम किसी का भी रिएक्शन, एक्शन, वर्ड्स, इमोशंस के फॉर्म में कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितना नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? इमोशनल वल्नरेबिलिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहली रिक्विजिट होती है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और एक्सप्रेस कर सकें, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। जब तक आप अपने इमोशंस को ही नहीं जान पाएंगे, उनको समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम आगे इमोशनल वल्नरेबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट लेबलिंग करना, और फिर हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, देन डू वॉच इट एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस एपिसोड। वी ह्यूमन्स आर सोशल स्पीशीज़। हमें रिश्ते बनाना, कनेक्शंस बनाना बहुत पसंद आता है, और ख़ास कर कुछ रिश्ते हमें बहुत डीप कनेक्शन के साथ चाहिए होते हैं, वरना वही नमक कम रह जाता है। बट वी रेजिस्ट वल्नरेबिलिटी। जहाँ भी रिश्तों की बात आती है, हम अपने सेफ गार्ड्स खड़े कर लेते हैं और सिर्फ हम अपना अच्छा और एक गुड नेम और गुड फेस ही दूसरों को दिखाना चाहते हैं। हम वल्नरेबल नहीं होते हैं अपने रिश्तों में, अपने पार्टनर और दूसरे लोगों के सामने। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी आपको आपके चाइल्डहुड से ही मिलेगा। बचपन से ही हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, और जिस कल्चर में ये बताया जाता है कि मजबूत बनो, मन को दृढ़ करो, बर्दाश्त करो, वहाँ हमें लगता है हमारी वल्नरेबिलिटी हमारी कमज़ोरी है, और हमारा ये बिलीफ बन जाता है कि हमारी ये वल्नरेबिलिटी, हमारी ये कमज़ोरी हमें किसी से नहीं शेयर करनी है, किसी को नहीं बतानी है, और ये गलत है। और वहीं से हमारा बिलीफ सिस्टम बनना शुरू होता है टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी टू अदर्स, टू अवॉइड हर्ट एंड ह्यूमिलेशन। सिंपल। सपोज़ आपके पार्टनर का प्रमोशन हुआ है, उनका पैकेज बढ़ गया है, उनको ऑफिस की तरफ से नई कार मिली है, और एज अ रिवॉर्ड उनको ऑफिशियली इंटरनेशनल ट्रिप पे भी भेजा जा रहा है, एंड योर पार्टनर इज़ वेरी हैप्पी। हो सकता है उस मोमेंट आपको जेलसी, एनवियस और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आए,
बट तुरंत ही आप अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को ब्रश ऑफ करके खुद को ये बोल के हाउ हॉरेबल पर्सन यू आर, आप स्माइल करते हो, खुश होते हो और सेलिब्रेशन की तैयारी करते हो। क्योंकि आपको बचपन से यही तो सिखाया गया है कि दूसरों की खुशी में खुश रहना है और ये गलत इमोशंस आपके अंदर नहीं आने चाहिए, ये आपको बैड पर्सन बना देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने ट्रू इमोशंस को सप्रेस कर लिया, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को हाइड कर लिया और हाईलाइट किया अपने फेक इमोशंस को। आई एम हैप्पी, आई एम चेयरफुल, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, ताकि लोग मुझे जज ना करें, बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बैड पर्सन, मुझे बैड पर्सन नहीं बनना है। अगर मैं यहाँ बोल दूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका प्रमोशन हो गया, आपको न्यू जॉब मिल गया एंड आई एम स्टिल देयर, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन आई एम फीलिंग कि मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हुआ, मैं तो अपने करियर में वही हूँ, मेरा ग्रोथ तो रुका हुआ है। तो जब ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशन को आप शेयर नहीं करते हो, अपने अंदर सप्रेस करते हो, तो इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे? ये अंदर ही अंदर मोमेंटरली, उस मोमेंट पर आप भले ही ना शो करो, आप चेयरफुल हो जाओगे, बट सूनर और लेटर, मे बी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो थॉट, वो इमोशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है आपके अंदर और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा बैक ऑफ द माइंड। जब भी आप अकेले होगे या कोई काम कर रहे होगे, मे बी इन द किचन और समथिंग दैट यू डू अ यूजुअल वर्क, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं और वो फीलिंग इतनी बड़ी होती रहती हैं। विद द टाइम आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, वो जेलसी की फीलिंग आपको हैप्पी रहने ही नहीं देगी। आपके रिलेशनशिप में ना कहीं छोटा 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 रिएक्शन आएगा जहाँ पर आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो, वो फीलिंग अंदर ही अंदर, और हो सकता है कि आप अवेयर ही ना हो कि आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में ना डिस्टेंस आ जाएगा, एक एक वो जो मिठास सी थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। सिर्फ किस वजह से? आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को शो नहीं किया। इससे क्या होता है, जब आप अपने ट्रू इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, सप्रेस कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज इमोशंस आर पार्ट ऑफ यू, आपके ही अंदर से निकले हैं, आपका पार्ट है, आपको बनाते हैं इमोशंस। तो जब आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देयर इज़ नो सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर क्या होता है, एक अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग आ जाती है। फिर आप चाहते हो सॉरी, माई थ्रोट इज़ नॉट वेल टुडे। फिर आप चाहते हो कि मुझे दूसरे लोग जो मेरे रिलेशनशिप में हैं वो मुझे एक्सेप्टेंस दें, वो मुझे प्यार दें, क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं खुद को रिजेक्ट कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाती है मेरे पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करें, मेरे फैमिली मुझे एक्सेप्ट करें, मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मैं उनको कितना लव और केयर दे रही हूँ। नाउ इट्स देयर टर्न, अब उनको मुझे वो लव और एक्सेप्टेंस देना है। जो मेरे अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो उसे फुलफिल करें। दैट्स व्हाट वी कॉल इट, कि हम बहुत डिमांडिंग हो गए हैं कि आप मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, क्योंकि जो चीज़ हमें खुद को देनी चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, हमने उसको खुद को तो रिजेक्ट कर दिया। सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, तभी हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, उनका अप्रूवल मांगते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट मी, और अगर वो हमें नहीं मिलता है रिलेशनशिप में तो हमें लगता है कि वी आर यूजलेस, वी हैव नो वैल्यू, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, एंड वी फील लाइक वी आर लॉस्ट। एकदम से सब कुछ शैटर हो जाता है अंदर ही अंदर कि व्हाट इज़ माई रोल। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमने क्यों किया था ऐसा। अगर हम वापस से वही फर्स्ट स्टेप पर जाएं, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जो हमारे ट्रू इमोशन सरफेस पर आए थे, जेलसी, एनवियस, फ्रस्ट्रेशन, नॉट फीलिंग गुड, वो हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया, सप्रेस कर दिया, हमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। ये हमने क्यों किया था, ताकि हमारा जो गुड टैग है, बीइंग अ गुड पर्सन, एक गुड वुमेन और गुड मैन, आई एम अ गुड पर्सन, वो एक गुड इमेज मेंटेन करने के लिए मैंने खुद को रिजेक्ट कर दिया, खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ताकि मुझे बाहर के लोगों से एक्सेप्टेंस मिल जाए।
राइट अगर मैं बोलूँगी आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रमोशन, आई एम वेरी हैप्पी विद योर जॉब, तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो मुझे सोचेंगे वाओ आई एम अ गुड पर्सन, मैं मेरी इमेज और भी अच्छी बनेगी, मेरा हार्ट बहुत बड़ा है। ये सोचकर मैंने खुद के ट्रू इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया। बट जब आप ये सोचकर काम आगे करते हो ना, ये बहुत टेम्परेरी, बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रबल करेगी, क्योंकि आप देखिए उसके बाद वो जब बाद में आपको परेशान कर रही है, लॉन्ग टर्म में इंटरनल केओस क्रिएट हो जाएगा, इंटरनल मैस क्रिएट हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये मैस जो मेरे अंदर चल रहा है इसे अब मैं कैसे क्लीन करूँ। बाहर वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, उसको तो आपने जो शो किया, उसको अगर आपने अपने फेक इमोशंस दिखाए तो वो उसी को ट्रू और ऑनेस्ट समझेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। सफ़र कौन करेगा? आप सफ़र करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपने वो फेक इमोशंस शो किए हैं और ट्रू इमोशंस तो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं बॉदर करें, क्योंकि आपने उनको डील ही नहीं किया। आपको पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाया जाता है। आपके नंबर कम क्यों आए हैं? आपके क्लास फेलो के नंबर तो बहुत ज़्यादा आए हैं। आपको इतने कम पैकेज की जॉब क्यों मिली है? आपके कलीग को तो, आपके फ्रेंड को तो बहुत अच्छा पैकेज मिला है, आपको कम पैकेज क्यों ऑफ़र हुआ? जब आपको बचपन से ये सब कुछ बोला जाता है, तब आपको ये सीखने मिलता है कि दूसरे की सक्सेस मतलब आपका फेलियर, आपका फेलियर मतलब आपकी वीकनेस, और आपकी वीकनेस मतलब ये आपको दूसरों को नहीं दिखाना है। जब आप खुद को फेलियर फील करते हैं, जो कि आप फेलियर नहीं हैं उस सिचुएशन में, दूसरे की सक्सेस है, दूसरा पर्सन सक्सेसफुल हुआ है, आप फेल नहीं हुए हैं, लेकिन ये कनेक्शन बिल्ड कर दिया जाता है कि वो सक्सेसफुल हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली फेल हो गए हो। और जब आप फेलियर महसूस करते हैं तो आपके अंदर ये जो गिल्ट, रिग्रेट, शेम, ये सारे जितने हैवी इमोशंस आते हैं, जेलसी, एनवियस, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे इमोशंस को आपको बताया जाता है कि आपकी वीकनेस है, मजबूत बनो, रो मत, डोंट शो दिस, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, मन को मजबूत। तब आपको ये बताया जाता है कि ये इमोशंस, डोंट शो दिस, ये आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसलिए आप अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को अडल्टहुड में, बड़े होकर अपने रिश्तों में जताना ही भूल जाते हैं, शेयर करना ही भूल जाते हैं। और हमारा ये बिलीफ बन जाता है कि अगर लाइफ में हर्ट नहीं होना है, देन गो डिफेंसिव, अवॉइड शोइंग योर वल्नरेबिलिटी। बट आपको एक सीक्रेट शेयर करूं, कोई भी रिलेशनशिप में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब आप जैसे होते हैं वैसे ही सामने वाले को शो करते हैं। जितनी ज़्यादा रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड डीप होगा। यू अग्री? तो वल्नरेबिलिटी अगर आप हाइड करोगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपके रिलेशनशिप में वल्नरेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक वल्नरेबिलिटी नहीं शो करेंगे, अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे, आप क्या फील कर रहे हैं, इट्स ओके टू शो योर लोएस्ट साइड टू योर पार्टनर, इट्स ओके। उनको जानने का हक है कि आप कैसा महसूस करते हैं, ऑनेस्टली उनको जानने का हक है। तभी वो आपको बेहतर समझ पाएंगे और आपको सपोर्ट कर पाएंगे। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक एम्प्टीनेस है अंदर और हम चाहते हैं हमारा पार्टनर हमें सपोर्ट करे, तो उसके लिए आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। यू नीड टू बी ओपन। आपको अपने आप को खोल के रख देना है उनके सामने, ओपनली बात करनी है, अपने ट्रू इमोशंस को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मत डरिए, डरना नहीं है। देयर इज अ कोट इन संस्कृत, भय मेवा अस्ति शत्रुहु, फियर इज द ओनली एनिमी। अगर हमारा कोई शत्रु है ना, तो वो है हमारा फियर, हमारा डर, जिसकी वजह से हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं, अपनी ट्रू और ऑथेंटिक फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं और एक फेक इमेज के लिए, वो एक अच्छी इमेज
ख़राब ना हो जाए उसके लिए हम कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इंटरनल मेस, इंटरनल केओस। और वो मेस और केओटिक मेंटल सिचुएशन अगर बहुत लंबे समय तक चलती है तब आपको फिज़िकल इश्यूज होने लगते हैं, डिसईज बॉडी में होने लगते हैं। वो हेडेक, माइग्रेन, जॉइंट पेन्स, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, बहुत सारी बीमारियों के फॉर्म ले लेते हैं। इमोशनल वल्नरेबल होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके रिश्ते में एम्पैथी बिल्ड करता है। क्या आपने नोटिस किया है कभी कोई आपके साथ अपने ट्रू इमोशंस शेयर करता है तो आपको एक रेजोनेंस सा मिलता है, क्योंकि ये हैवी इमोशंस हम सबके अंदर हैं, और जब इन्हें कोई शेयर करता है तो हमें एम्पैथी आती है, हमें सिंपैथी आती है, हमारा एक कनेक्ट डीपर होता है। आपको लगता है कि हाँ, आई ऑल्सो फील द सेम एंड इट्स ओके, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ये आपके रिलेशनशिप में एम्पैथी लाता है और आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप इमोशनल वल्नरेबल होते हैं तब आप खुद के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। और जब आप खुद के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं आपको खुद को बेहतर समझने का मौका मिलता है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो योर सेल्फ। आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप कैसे हैं। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी को शुरू करता है। ये आपके एंग्जाइटी लेवल्स को कम करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। जो इंटरनल केओस, इंटरनल नेगेटिव डायलॉग्स चलते रहते हैं और जिसकी वजह से हम ऐसा फील करते हैं, ये उस एंग्जाइटी लेवल को कम करता है और डिप्रेसिव स्टेट में जाने से हमें रोकता है। It's time for 3 strategies to create emotional vulnerability and openness in your relationship. So, strategy number 1 is ask for what you need. जब हम हर्ट होते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस मोमेंट पे हम लोगों को शट ऑफ कर देते हैं, हम लोगों से दूर हो जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं और अंदर ही अंदर अपने क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि नो वन लाइक्स मी, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मुझसे सब झूठ बोलते हैं, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। ये क्रिटिकल थॉट प्रोसेस हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। बट अगर आपको अपने रिलेशनशिप में वो क्लोजनेस लानी है, वो एक सोलफुल बॉन्ड बनाना है, तो हमें बात करनी पड़ेगी। हमें लोगों को शट ऑफ नहीं करना है। टॉक टू योर पार्टनर एंड आस्क व्हाट यू नीड। बी विलिंग टू स्पीक अप व्हाट यू वांट। पता है, किसी के साथ अपनी स्ट्रगल शेयर करना और मदद मांगना, इट्स नॉट द वीकनेस, इट्स द स्ट्रेंथ, इट्स द करेज। आप अपने पार्टनर को खुलकर बताइए, येस आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। फिर देखिए ये आपके रिलेशनशिप को कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज़ बी विलिंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। हम कई बार रिश्तों में अपनी ट्रू फीलिंग्स को इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि हम डर जाते हैं कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को जज करेगा, और फिर वही गुड इमेज के लिए हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं। पर आप कब तक भागते रहेंगे अपने ट्रू सेल्फ से? बिना डरे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आपका पार्टनर आपको गाइड करे कि इन हैवी इमोशन से आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं। दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू नो योर सेल्फ एंड योर पार्टनर and to improve your compatibility. Strategy number 3 is slow down and say what you want. तो इसमें 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है स्लो डाउन। स्लो डाउन मीन्स कई बार हमारा इंटरनल क्रिटिकल डायलॉग इतना लंबा चलता रहता है, पूरे पूरे दिन अपने पार्टनर के लिए हम सोचते रहते हैं, ये लेज़ी हैं, ये काम पे लेट जाते हैं, ये घर का काम नहीं करते, ये ऐसे क्यों हैं, ये वैसे क्यों हैं, इन्हें ऐसा करना चाहिए। ये सब कुछ हमारा इंटरनल डायलॉग चलता रहता है, हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम कभी बोल नहीं पाते। ये थॉट्स डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते, हमारे बीच इंटीमेसी को डेवलप नहीं होने देते, हमारी कंपैटिबिलिटी को ब्रेक करते हैं। सो स्लो डाउन एंड चेक योर इंटरनल क्रिटिकल डायलॉग।
जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, सेकेंड स्टेप इज़ यू नीड टू से इट। आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हो, एक्सप्रेस इट टू योर पार्टनर, ओपनली कम्युनिकेट इट टू योर पार्टनर। मेरे कोचिंग सेशंस में कई बारी कपल्स शेयर करते हैं कि वो अपने पार्टनर से क्या नहीं चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट। बट मैं उनको एनकरेज करती हूँ कि आप नेगेटिव कॉन्वर्जेशन की जगह अगर पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन करेंगे तो वो आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो शेयर कीजिए। Instead of blaming and complaining your partner, encourage your partner to do this। जैसे आप बोलें कि I don't want you to do this, आप इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि I want you to do this। तो ये एक रिलेशनशिप में बेटर क्लैरिटी देता है, आपका क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर मैसेज जाता है कि आप क्या चाहते हैं। रिमेंबर, वी ऑल आर ह्यूमंस। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। हम सब ने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं हम में। इट्स जस्ट वी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट एंड शेयर आवर थॉट्स एंड इमोशंस ऑनेस्टली। और वल्नरेबिलिटी वो ग्लू है जो रिश्तों के बॉन्ड को मजबूत करता है और आपके रिलेशनशिप को इंटीमेट बनाता है। होप दिस एपिसोड इज़ हेल्पफुल। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितने लोगों की जितनी हेल्प हो जाए उतना अच्छा। और हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं बैलेंसिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाइल नर्चरिंग टुगेदरनेस। एक रिश्ते में जब दो लोग आते हैं तो एक दूसरे के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, एक दूसरे की ज़रूरत और इंटरेस्ट का ध्यान भी रखना होता है। पर उस रिश्ते में कभी कभी हम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर देते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में टू बिल्ड अ सोलफुल रिलेशनशिप। नमस्कार।